हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीपक हाईपोर्ट DKS में। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था CTC के बारे में और उसमें मैंने कुछ कंप्लाइंस का भी आपको जिक्र किया था। कंप्लाइंसेस जैसे PF, ESI, बोनस, LTA और वेलफेयर फंड। तो अब मैं उसका और भी एलोब्रेशन आपको बता रहा हूँ। बोनस, LTA, PF, ESI और वेलफेयर फंड ये मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस के अंतर्गत आते हैं और एक कंपनी की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एम्प्लॉय को इन सारी सुविधाओं का उस कंपनी को द्वारा असेंबली को भुगतान किया जाए। बोनस आजकल जो कंपनीज होती हैं वो कंपनी CTC में ही इसको इन्वॉल्व करती हैं, जिसमें कि मिनिमम 8.33% और बेसिक का अमाउंट पे किया जाता है और मैक्सिमम ये वेजेस 20% पे काफ़ी सारी कंपनियां इसको पे भी करती हैं। कई कंपनियां जो LTA होता है जिसको हम लीव ट्रैवल अलाउंसेस होते हैं तो उसको सेम 8.33 और बेसिक ही रखती हैं और कई डिपेंड करता है वो अपनी कंपनी का पॉलिसी के ऊपर कि उसको वो कैसे पे करती हैं। अब मैं बात करता हूँ प्रोविडेंट फंड की, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको समझना PF के बारे में। वैसे तो PF बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको कवर करना इतना आसान नहीं है, बट जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जो PF होता है उसमें दो कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक एम्प्लॉयर का होता है, एक एम्प्लॉय का होता है। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका सर्टेन जो वेजेस होता है उसका 13% होता है, यानी कि 13% एम्प्लॉयर का पार्ट होता है जो कि आपके CTC का पार्ट होता है। लेकिन जब वही PF का अमाउंट जो आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है तो वो 12% होता है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि वैसे तो ये 24% ही कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन 1% जो एडमिन चार्जेस होता है वो एम्प्लॉयर का पार्ट होता है, इसलिए टोटल मिला के 25% बियर करना होता है। प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी सेविंग का एक बहुत अच्छा जरिया होता है, जो इस पर कि बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी मिलता है। अब हम आते हैं ESI के लिए। ESI का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक एम्प्लॉयर का और एक एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर का जो पार्ट होता है वो होता है 3.25% और एम्प्लॉय का होता है 0.75%। यानी कि जैसे PF का 13% एम्प्लॉयर पार्ट है, ऐसे ESI के 3.25% पार्ट है। एम्प्लॉय का PF में 12% है और ESI में 0.75% है। ESI में वो लोग कवर होते हैं जिनका ग्रॉस 21,000 रुपये वेजेस से नीचे होता है, यानी ग्रॉस से नीचे होता है। एज पर एक्ट 21,000 से ऊपर जो लोग होते हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जो सोशल इंश्योरेंस है गवर्नमेंट की तरफ से, जिनका ग्रॉस 21,000 से नीचे है वही लोग इसमें कवर होते हैं, जिसका कंट्रीब्यूशन वो 0.75% उनके सैलरी में से डिडक्ट होता है। अब हम आते हैं LWF के ऊपर। बहुत से लोग LWF के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन ये भी मेजर कंट्रीब्यूशन होता है लेबर वेलफेयर फंड। लेबर वेलफेयर फंड का मतलब होता है कि जो स्टेट के लिए एप्लीकेबल होता है और कुछ स्टेट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तराखंड और UP ये मेजर ऐसे सिटीज़ हैं एग्जाम्पल के लिए जिसमें ये वेलफेयर फंड एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ तो जैसे हरियाणा है या तमिलनाडु है या महाराष्ट्र है, यहाँ पे भी ये कवर होता है। लेकिन अगर मैं हरियाणा की बात करता हूँ तो यहाँ का स्टेट वाइज ये ग्रॉस का 0.2% होता है, जो कि आपका अभी जस्ट रिवाइज हुआ है 2023 में, जो कि पहले 25 एम्प्लॉय का पार्ट था और एम्प्लॉयर का 50 रुपये पार्ट था। लेकिन अभी वो चेंज हुआ है और अभी एम्प्लॉयर का पार्ट 62 रुपीज़ यानी 62 रुपये और एम्प्लॉय का 31 यानी 31 रुपये हुआ है। वहीं अगर मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ तो महाराष्ट्र में ये 6 रुपये है और अगर मैं तमिलनाडु की बात करता हूँ तो वहाँ पे 20 रुपये है। यानी कि जो वेलफेयर फंड है वो अपनी स्टेट की जो वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं वो डिसाइड करते हैं कि कंट्रीब्यूशन कितना करना है। और मेजर एस्पेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं कि बोनस, LTA, PF, ESI और LWF ये मेजर एस्पेक्ट हैं जो कि एक एम्प्लॉय को सुरक्षा प्रदान करते हैं और एक एम्प्लॉय के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो आपको इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है और
इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया करके मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर पे आप कॉल करके मुझसे और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई और कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट में लिख के उसको मुझे भेज सकते हैं, और जितना मेरे को आपके लिए मैं हेल्प कर सकता हूँ पीएफ, ईएसआई या किसी भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के बारे में, तो मुझे बड़ी खुशी होगी आपको हेल्प करके। और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको इस एचआर के बारे में नॉलेज चाहिए, तो मैं उनकी मदद करूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद।